हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही है। ठीक है। इसी तरह आज हम लोग क्वेश्चन मैथ्स 2 का सबक नंबर 1 जो मुतसाबिहत है उर्दू मीडियम के लिए, उसका आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1.3। 1.3 समझने से पहले आप लोग 1.2 और 1.1 पढ़ लो। ठीक है। आज हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये 4 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और साथ में इस टॉपिक में आने वाले जितने बेसिक बात है, बुनियादी बात, ये भी हम लोग जानेंगे। तो इस सबक में हमें क्या करना है? तो 1.3 के लिए हमें पढ़ना है कुछ मसले, जो किस तरह से दो मुसल्लस मुतमासिल होता है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा जरिया होता है, आजमाइश होता है, जिससे हम लोग क्या साबित करते हैं कि दो मुसल्लस मुतमासिल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो आजमाइश होता है, पहला आजमाइश, कितने आजमाइश है? तो दो आजमाइश है। पहला आजमाइश है जा जा आजमाइश। क्या है? जा आजमाइश। ठीक है। ये आजमाइश हमें जानना है। तो जा आजमाइश क्या कहता है? तो जा आजमाइश ये कहता है कि दो मुसल्लस किस तरह से मुतमासिल होते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मुसल्लस है। एक मुसल्लस का नाम है ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। और दूसरा मुसल्लस है जिसका नाम है, मान लो, पी क्यू आर। क्या नाम है? पी क्यू आर। अब ये दो जो मुसल्लस है, ये दो मुसल्लस जा आजमाइश में कैसे मुतमासिल होते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए ये जाविया हमारा और ये जाविया क्या है, दोनों सेम है। और इसमें से मान लीजिए ये जाविया और ये जाविया क्या है, सेम है। तो जब किसी दो मुसल्लस के दो जाविये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उस मुसल्लस को हम लोग क्या बोलेंगे? मुतमासिल मुसल्लस। क्या बोलेंगे? मुतमासिल मुसल्लस। यानी जाविया बी ए सी मुतमासिल है जाविया क्यू पी आर के। और दूसरा चीज, जाविया ए सी बी मुतमासिल है जाविया पी आर क्यू के। जब ये दोनों मुतमासिल होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा ये मुसल्लस? तो जा आजमाइश से ये मुतमासिल होगा। दूसरा हमें पढ़ना रहेगा। दूसरा हमें क्या रहेगा? जिल जा जिल। कौन सा रहेगा? जिल, फिर जा और जिल। कौन सा आजमाइश? जिल जा जिल आजमाइश। अब जिल जा जिल आजमाइश क्या कहता है बच्चों? तो जिल जा जिल नाम में है, दो जिला होना चाहिए और एक जाविया होना चाहिए। अब इसमें मान लो तुम्हारे पास दो मुसल्लस है, वापस से हम लोग नाम सेम रखते हैं। क्या नाम है? तो ए बी सी। और दूसरा मुसल्लस है जिसका नाम वापस क्या है? पी क्यू आर। क्या नाम है? पी क्यू आर। अब जिल जाजिल मुसल्लस में क्या होगा? तो इस मसले में अगर मान लो ये लाइन इस लाइन के बराबर निकलता है और ये जाविया इस जाविया के बराबर होता है और ये जिला इस जिला के बराबर निकलता है, तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उसमें ये दोनों मुसल्लस क्या कहलाएंगे? मुतमासिल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मुतमासिल। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे? कता कता ए बी मुतमासिल है कता किसके? पी क्यू के। फिर दूसरा चीज, जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया पी क्यू आर के। तीसरा क्या दिया है? कता कता जिसका नाम क्या है? बी सी मुतमासिल है कता किसके? क्यू आर के। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जिलजा जिल आजमाइश। क्या कहते हैं? जिलजा जिल आजमाइश। तीसरा हमें पढ़ना है, तीसरा हमें पढ़ना है जिल जिल जिल, यानी तीनों जिला होगा, जिल जिल और जिल। क्या है? जिल 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 आजमाइश, आजमाइश, जिल 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 आजमाइश। तो चलिए जिल 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 आजमाइश देखते हैं हम लोग। जिल 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 नाम में है, तीनों जिला क्या होना चाहिए? मुतमासिल। अब मान लीजिए हमारे पास एक मुसल्लस है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसका नाम वापस हम लोग क्या ले रहे हैं? ए बी
सी। दूसरा क्या है, मान लीजिए ये मुसल्लस है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। अब इस केस में क्या होता है, तो इस जिला का निस्बत इस जिला के बराबर, इस जिला का निस्बत इस जिला के निस्बत के बराबर, और इस जिला का निस्बत इस जिले के निस्बत, ये तीनों क्या होंगे, अगर आपस में बराबर होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जिल 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 आजमाइश। क्या कहेंगे, जिल 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 आजमाइश। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये मुसल्लस क्या कहलाएंगे, मुत्तमासिल कहलाएगा। तो मुत्तमासिल होने के लिए हमें कितना चीज याद रखना है, तीन। जा आजमाइश, जिल आजमाइश, जा आजमाइश। तो बच्चों सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे तो इस चीज से स्टार्ट करना है। क्या, अगर जिल जा मिल गया तो इसमें दो ही सबूत चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, मुसल्लस मुत्तमासिल। फिर अगर ये नहीं मिलता है तो ये ट्राई करना, अगर ये नहीं मिला तो डायरेक्ट वो तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको स्टार्ट जब भी क्वेश्चन को देखोगे तो इस तरह से करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है, एक मुसल्लस दिया है ए बी सी और उसमें एक लाइन है डी ई, और बोला है बी और डी कितना है, 75 है। तो आपको बताना है कि ये कौन से मसले से ये मुतमासिल है। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, एक मुसल्लस है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या दिया है, ए बी सी, और एक लाइन दिया है इस तरह से, इस पॉइंट का नाम है डी और इस पॉइंट का नाम है ई। अब देखो ये जो एंगल है वो कितना दे दिया, 75 दर्जा, और ये जो एंगल है ये भी कितना है, 75 दर्जा। ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कौन से मसले से मुतमासिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो मुसल्लस है। तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस जिसका नाम क्या है, सी डी ई में क्या लिखोगे, मुसल्लस ए बी सी सी डी ई में। अब इस मुसल्लस में देखो, पहला चीज हमें क्या दे दिया है, बी दे दिया है और डी दे दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया सी डी ई के। किसके मुतमासिल है, ये दोनों मुतमासिल है। जब ये दोनों मुतमासिल है तो ये हमें पहला सबूत मिल गया। अब ये क्या लिखोगे, तो ये आपको सवाल में दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिया हुआ है। आई बात समझ में। दूसरा सबूत देखो, ए बी सी में और सी डी ई में, सी ऐसा जाविया है जो दोनों में आ रहा है। तो ये क्या है, मुस्तरिक जाविया। क्या है, मुस्तरिक जाविया। तो कैसे लिखोगे, जाविया ए सी बी मुतमासिल है जाविया डी सी ई के। मसवात नंबर दो, जब ये दोनों मुतमासिल है तो हमारे पास क्या मसला आएगा, तो मुश्तरिक जाविया। क्या आएगा, मुश्तरिक मुश्तरिक जाविया। अब ये मुश्तरिक जाविया होने की वजह से दोनों क्या है, मुतमासिल है। अब जब ये दोनों क्या हो गए, मिल गए, तो ये भी जाविया है और ये भी जाविया है। जब ये जाविया है ये जाविया, तो कौन सा मसला है, तो मसला है जा आजमाइश। तो अब यहाँ पे लिखोगे, इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस सी डी ई के। वजह क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना जा जा आजमाइश। क्या है, जा आजमाइश। ये आजमाइश की वजह से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूँ पूरा आप लोगों को समझा होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि हमें बताना है वापस से कि किस वजह से दो मुसल्लस मुतमासिल है। चलिए हमारे पास सवाल क्या है, दो ट्रायंगल है,
क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दिया है, एक एक दिया है हमें PQR, दूसरा क्या दिया है LMN, क्या दिया है LMN। ये हमारा क्या है PQR, और ये क्या है LM, और ये क्या है N। ये 90 का है और ये भी 90 का है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें और सी चीज दे दिया है, ये 6 है, ये हमें कितना दिया है 8, और ये हमें कितना दिया है 10। दूसरा क्या दिया है, ये दे दिया है हमें 3, ये कितना दिया है 5, और ये कितना दिया है 4। अब ये हमें सब कुछ दे दिया है और बोला है किस वजह से दोनों मुतमासिल है, ये बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, सब जिला है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, निस्बत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निस्बत। तो कौन सा मुसल्लस में, तो मुसल्लस LMN और मुसल्लस PQR में, इन दोनों मुसल्लस में देखो पहला सबक क्या मिलेगा, तो LM अपॉन PQ। LM कितना दिया है 3, PQ कितना दिया है 6, 3 एका 3 दूनी, तो कितना आ जाएगा 1/2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, MN अपॉन QR। MN कितना है 4, और ये कितना है 8, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आ गया बच्चों 1/2, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा चीज हम क्या निकालेंगे, LN अपॉन क्या निकालोगे, PR। LN कितना दिया है 5, और ये कितना दिया है 10, 5 का 5 दूनी, कितना आ गया 1/2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो तीनों जिले का निस्बत क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। जब तीनों जिलों का निस्बत सेम होगा तो इसलिए ये मुसल्लस भी क्या होगा, मुतमासिल होगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 के बिना पे, क्या लिखोगे 1 2 और 3 के बिना पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा LM अपॉन PQ बराबर है MN अपॉन QR, किसके बराबर है MN अपॉन QR, फिर बराबर किसके है LN अपॉन PR। तो क्या हो जाएगा LN अपॉन PR। जब भी ऐसा कोई कंडीशन होगा तो उस मुसल्लस को भी क्या कहेंगे, मुतमासिल मुसल्लस। अब यहाँ पे लिखोगे, इसलिए मुसल्लस LMN मुतमासिल है मुसल्लस PQR के। और इसका वजह क्या लिखोगे, तो ये तीनों क्या दिया है, जिला दिया है, तो क्या यहाँ पे आएगा जिल 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 आजमाइश। कौन सा आजमाइश है, जिल 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 आजमाइश। इस आजमाइश से ये दोनों क्या है, मुतमासिल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, कि दो मुसल्लस है, वापस से क्या है, दो मुसल्लस है। उन दोनों मुसल्लसों की उन दोनों मुसल्लसों की निस्बत दे दिया हमें। चलिए, तो हमारे पास क्या है, दो मुसल्लस। तो क्वेश्चन नंबर 3, दो मुसल्लस का नाम क्या है, तो एक का नाम है PQR, क्या नाम है, तो एक मुसल्लस का नाम है PQR, और एक और मुसल्लस है। ठीक है, इस तरह से। अब इसका नाम क्या है, तो ABC, क्या है ABC। अब यहाँ पे क्या बोला है, कि एक ही वक्त पे इधर से क्या आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है। क्या आ रही है, सूरज की रोशनी। अब जब ये सूरज की रोशनी एक ही वक्त पे पड़ेगी तो ये जो मुसल्लस बनेगा, ये मुसल्लस क्या बनेगा, मुतमासिल बनेगा। क्या बनेगा, मुतमासिल। अब दे दो, देखो क्या दिया है, तो एक जिला दे दिया है 4 6 8 और x। ये कितना दिया है 4, ये दे दिया है 6, ये दे दिया है 8, और ये दे दिया है x। बोला है x की कीमत बताओ। तो जब ये सूरज एक ही वक्त में पड़ रहा है तो मुसल्लस क्या लिखोगे, मुसल्लस ABC मुतमासिल होगा मुसल्लस
पी क्यू आर के। जब ये दोनों मुसल्लस क्या है, मुतमासिल है, ठीक है, ये हमें सवाल में ही दे दिया है। जब ये मुसल्लस मुतमासिल होंगे तो इनके नजीरी जिले का निस्बत क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो पी आर अपॉन पी आर, तो इसमें कौन आएगा, ए सी इक्वल होगा, इसमें कौन आएगा, क्यू आर, तो इसमें कौन आ जाएगा, बी सी। ये आपका क्या होगा, निस्बत बनेगा। इस निस्बत को हम लोग क्या कहेंगे, तो मुतमासिल मुसल्लस के, क्या लिखोगे, मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी नजीरी जिला, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे कीमत रखो, इसकी कीमत कितनी है, 4, इसकी कीमत है 8, इसकी कीमत है हमें 6, और इसकी कीमत क्या है, x। क्या करोगे, तिरछी जरब, तो कितना हो जाएगा, 4 × x बराबर 6 × 8, तो x बराबर 6 × 8 अपॉन 4, 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो x बराबर 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12। तो हमें x की कीमत मिल गई, कितनी मिली, 12। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, कि वापस से हमारे पास क्या है, एक मुसल्लस है जिसका नाम क्या है, ए बी सी। फिर क्या किया हमने, उस पे ए से भी एक परपेंडिकुलर यानी उमूद खींचे हैं, और एक बी से खींचे हैं। तो ए से जो आया उस पे वो आया पी पे, और बी से जो गया है वो कहाँ पे गया है, क्यू पे। अब हमें पहला सवाल है कि जो दो मुसल्लस बने कौन कौन सा, एक सी पी ए और सी क्यू डी, ये दोनों मुसल्लस को क्या बताना है, मुतमासिल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए कि अगर ए सी की कीमत मालूम करो, ए पी बी क्यू और बी सी दे दिए। तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमें, एक मुसल्लस दिया है इस तरह से, इस मुसल्लस में यहाँ से एक उम्मूद है, ये नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ये जो उम्मूद है इसका नाम है पी। एक उम्मूद यहाँ से खींचा गया है जिसका नाम क्या है, क्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो इसके अंदर दो सवाल है। पहला सवाल क्या मालूम करना है, तो साबित करना है, क्या करना है, साबित साबित करना है। अब जब साबित करना है, क्या साबित करना है, कि मुसल्लस सी सी ए पी, सी या पी ए मुतमासिल है किसके, मुसल्लस किसके, तो सी क्यू बी के, सी क्यू बी के, ये हमें साबित करना है। दूसरा सवाल है कि अगर ए सी मालूम करना है, क्या करना है, ए सी मालूम करना है, कब, जब एपी आपको दे दिया है, एपी आपको दे दिया है, कितना दिया है एपी, 7, कितना दे दिया है, 7। फिर उसके बाद बी क्यू दे दिया है, बी क्यू कितना दिया है, तो बी क्यू हमें दे दिया है 8, कितना दे दिया है, 8। फिर ए सी दे दिया है, ए सी सॉरी मालूम करना है, तो बी सी हमें दे दिया है, बी सी कितना दिया है, तो बी सी हमें दे दिया है 12, कितना दिया है, 12। तो ए सी की कीमत क्या होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी साबित करने वाला आए तो हमें स्टार्ट किससे करना है बच्चों, तो जा आजमाइश से। क्या ढूंढना है पहले, कि जा आजमाइश है या नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मुसल्लस कौन सा है, सी पी ए, और मुसल्लस सी क्यू बी में, इन दोनों मुसल्लस में पहला सबूत देखो, पी पे भी 90 है और क्यू पे भी 90 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जाविया सी पी ए मुतमासिल होगा जाविया किसके, सी क्यू बी के, सी क्यू बी के, ये दोनों क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। ये आपको सवाल में दे दिया है, तो इक्वेशन है, क्या लिखोगे, दिया हुआ है, जब ये दोनों दिया है, ठीक है। दूसरा सबूत, तो देखो सी पी ए सी क्यू बी जो मुश्तरिक है, सी क्या है दोनों में, मुश्तरिक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे,
तो जाविया पी सी ए मुतमासिल होगा जाविया क्यू सी बी से। ठीक है, ये क्या है? तो मसवात नंबर 2। यहाँ तो वजह क्या लिखोगे? तो वजह है इसका मुश्तरिक, मुश्तरिक जाविया। इस वजह से ये दोनों क्या है? मुतमासिल है। ये भी जिला मिल गया, ये भी जिला मिल गया। तो क्या लिखोगे? मुसल्लस, मुसल्लस सी पी ए मुतमासिल है मुसल्लस सी क्यू बी के। वजह क्या लिखोगे? वजह है यहाँ पे जा, जा आजमाइश। ठीक है, इस वजह से दोनों क्या है? मुतमासिल है। जब ये दोनों मुतमासिल हो गए तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होगा इसका नजीरी जिला? मुतमासिल होगा। नजीरी जिले की निस्बत क्या होगी? मुतमासिल होगी। तो चलिए कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं? सी ए, सी ए क्या आ रहा है? सी ए। तो दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? दूसरा आएगा बी सी, सी ए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अपॉन में बी सी इक्वल होगा सी ए लिए तो ए पी। ए पी क्या है? उम्मीद। तो यहाँ पे ए पी, तो इसमें क्या आएगा? उम्मीद कौन है? बी क्यू। कौन है? बी क्यू। वजह क्या लिखोगे? तो यहाँ पे भी वजह से मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी, नजीरी जिला। ठीक है, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए सी ए कितना दे दिया? तो सी ए हमें मालूम करना है, सी ए। दूसरा बी सी हमें दे दिया है, कितना दिया है? 12। यहाँ पे 12। एपी कितना दे दिया है? 7। तो यहाँ पे 7। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। क्या करोगे? तिरछी जरब। तो क्या होगा? ए सी इंटू एट इक्वल टू 7 इंटू 12। ये जरब में उधर गया तकसीम में, तो ए सी बराबर 7 इंटू 12 अपॉन में क्या होगा? 8। किससे कटेगा? 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया कितना देगा बच्चों? 21/2। 2 एका, 2 एका 2, 2 2 दहम और पॉइंट देके 5। तो एसी, एसी जो होगा 10.5। ये हमारा क्या होगा बच्चों? तो ये हमारा होगा उत्तर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूलो।